अस्सलामुअलैकुम। मैं एडवोकेट करिश्मा और हाल में ही मैंने अपने एक चैनल पे एक वीडियो अपलोड करी थी, जो कि प्राइवेट प्रॉपर्टी पर धार्मिक कार्यक्रम के लिए इजाज़त ज़रूरी नहीं है। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने और केरला हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला था। तो इससे रिलेटेड जो हमने कुछ पॉइंट्स हैं वो आपसे शेयर कर रहे हैं और उसकी जजमेंट कॉपी भी हमने पीडीएफ अपलोड कर दी है। तो कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। वो ये है कि जो आर्टिकल है 191 के अंदर जो आते हैं बी सी डी ई एफ, ये जो आते हैं उसका राइट्स क्या होता है। ये हमारे मौलिक अधिकार होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 12 से 35 तक दिए होते हैं। तो इसके अंदर जो 6 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मौलिक अधिकार होते हैं वो होता है एक समानता का अधिकार, जो आर्टिकल 14 से 18 तक आते हैं। सेकंड होता है स्वतंत्रता का अधिकार, जो 19 से 22, और शोषण के विरुद्ध अधिकार वो आता है आर्टिकल 23 से 24। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो आर्टिकल 25 से 28 आता है। मैं आपको यही बताना चाहती हूँ जो आर्टिकल 19 है, शायद आप सब यही पूछना चाह रहे हैं। तो देखिए उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के 6 जो हमें स्वतंत्रताएं दी गई हैं वो क्या चीज़ है, वो सभी के लिए लागू होती है। इंडिया में हम जितने भी भारत के नागरिक हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी जाति का हो, धर्म का हो, इससे कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन ये सभी लोगों के लिए स्वतंत्रताएं बनाई गई हैं। और अगर सरकार को लगेगा कि इसमें कोई भी एक ऐसी चीज़ है जो नुकसान पहुंचा सकता है देश की सुरक्षा को लेकर, तो इस पे वो रोक भी लगा सकता है। ठीक है। तो पहला जो है वो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश में घूमने की स्वतंत्रता और भारत में कहीं भी रहने की स्वतंत्रता। कोई भी आप व्यापार व्यवसाय या पेशा नौकरी चुनने की भी आपको स्वतंत्रता होती है। आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो देखिए, अगर हम बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी जो ये है, आप अपनी बात कह सकते हैं, लिख सकते हैं, आप वीडियो भी बना सकते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर सकते हैं। लेकिन जहाँ बात देश की सुरक्षा की आती है और हिंसा भड़काना होता है या मानहानि आदि पर, तो सरकार रोक लगा सकती है। और आपने देखे होंगे कोई भी अगर ऐसी पोस्ट डाली जाती है फेसबुक पे या सोशल मीडिया पर जिससे लगता है कि लड़ाई हो गई है, दंगे, तो वो पोस्ट आपने देखा होगा डिलीट हो जाती है। तो इसका सरकार को पूरा अधिकार होता है कि हम शांतिपूर्ण अपना देश बनाए रखें। सेकंड जो होता है वो ये कि शांतिपूर्ण आपको सभा करने की आज़ादी है, बशर्ते आप बिना हथियार के शांति से इकट्ठा हो सकते हैं। लेकिन दंगा या कानून व्यवस्था बिगड़ने का खतरा अगर होगा तो आपको सरकार की अनुमति जरूरी हो सकती है। तीसरा है कि संगठन बनाने की आपको आज़ादी है। आप कोई संस्था, यूनियन, ट्रस्ट के संगठन बना सकते हैं। डी है पूरे भारत में आपको घूमने की आज़ादी है, आप देश के किसी भी राज्य में जा सकते हैं। लेकिन कुछ विशेष जो क्षेत्र होते हैं जैसे संवेदनशील जो सीमा क्षेत्र होते हैं वहाँ जाने के लिए आपको सरकार का परमिट चाहिए होगा। बिना सरकार की अनुमति के आप नहीं जा सकते हैं। और अगर आप ऐसी जगहों पे बिना परमिट के जाते हैं तो सरकार की आप अवहेलना करते हैं, तो सरकार आपके खिलाफ अगेन कुछ एक्शन भी ले सकती है। तो और 6 जो ई है वो है कहीं भी रहने की आपको आज़ादी होती है, आप भारत में किसी भी राज्य में रह सकते हैं, बस सकते हैं। और 6 जी का जो है आप कोई भी व्यापार पेशा चुनने की आपको आज़ादी होती है, आप नौकरी, व्यापार, बिजनेस कोई भी प्रोफेशनल चुन सकते हैं। इसमें आपको सरकार किसी भी चीज़ के रोक नहीं लगाती है। तो आर्टिकल 19 में जो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में जो दिया गया हमारे मौलिक अधिकार, उनमें से एक ये है कि हमें आज़ादी देता है, लेकिन हमें ये भी याद रखना है हम सभी भारतवासियों को कि आज़ादी पूरी तरह से खुली नहीं होती है। सरकार ज़रूरत पड़ने पर कुछ वाजिब रोक भी लगा सकती है। और पीडीएफ मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है, आप चाहे तो पीडीएफ देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।